योग दर्शन में चित्त वृत्ति के 5 प्रभेद हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। लेकिन अंत में किसी भी वृत्ति का 2 ही प्रभेद माना गया, या किसी भी वृत्ति के 2 ही प्रभेद माने गए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक विलक्षण बात है, गंभीर तो है ही। जो ज्ञान से मोक्ष मानते हैं उनके यहाँ जीवन मुक्ति भी है और विदेह मुक्ति भी है। जो ज्ञान से मोक्ष नहीं मानते, उपासना से मोक्ष मानते हैं। रावण ने विभीषण को लात मार दी। जीवन में लात किसको नहीं लगती है? लात और बात लात और बात खा करके ही तो कोई जीवित रहता है। लात और बात। बात क्या थी? कोई बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित संत कोई झूठ बोल गए। कोई गुरुदेव को पता चला, तब उन्होंने कहा यह क्या हुआ? उस संत वेशधारी व्यक्ति जो बहुत ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित थे, उन्होंने उत्तर दिलवाया, जब वेदांत प्रस्थान के अनुसार सारा जगत ही मिथ्या है तो मैंने एक मिथ्या भाषण कर दिया, तो महाराज को कष्ट क्यों है? तो महाराज ने कहा, जगत के मिथ्यात्व का कितना दुरुपयोग। योग दर्शन में चित्त वृत्ति के 5 प्रभेद हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। लेकिन अंत में किसी भी वृत्ति का 2 ही प्रभेद माना गया, या किसी भी वृत्ति के 2 ही प्रभेद माने गए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। कोई भी घटना घटती है, प्रयोक्ता पर निर्भर है कि उसका क्लिष्ट उपयोग करता है या क्लिष्ट, दुखद उपयोग करता है या सुखद। तो योग दर्शन के अनुसार जगत सत्य है। कदाचित कोई जगत को मिथ्या कहकर, स्वप्नवत कहकर उससे विरक्त हो जाता है, तो यह उस दर्शन के अनुसार विपर्यय है, सत्य को मिथ्या मान लेना। लेकिन विपर्यय नामक वृत्ति का भी उस व्यक्ति ने अक्लिष्ट उपयोग किया वैराग्य में। और अगर जगत को मिथ्या मान करके भी कोई दुराचार आदि में प्रवृत्त होता है, तो समझना चाहिए जगत के मिथ्यात्व का उसने भरपूर दुरुपयोग किया है। एक विलक्षण बात है, गंभीर तो है ही। जो ज्ञान से मोक्ष मानते हैं उनके यहाँ जीवन मुक्ति भी है और विदेह मुक्ति भी है। जो ज्ञान से मोक्ष नहीं मानते, उपासना से मोक्ष मानते हैं, श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महान भाव, उनके यहाँ जीवन मुक्ति संभव ही नहीं है, वो मानते ही नहीं हैं। जिनको ज्ञान से मोक्ष मान्य है, वे प्रारब्ध योग से जो देह प्राप्त है उसका अंत हो जाने पर मुक्त हो जाते हैं। भेददर्शी होने पर भी
क्योंकि उनके मत में बंधन यदि मिथ्या न होता तो ज्ञान से मोक्ष संभव ही नहीं था। ज्ञान से मोक्ष तो तभी संभव हो सकता है जब अज्ञानकृत मिथ्या बंधन हो। भले ही द्वैतवादी हैं, लेकिन ज्ञान से अगर मोक्ष मानते हैं तो ज्ञानोत्तर देहपात के पश्चात अनंत काल तक अर्थात सदा सदा के लिए वेद का दर्शन संभव नहीं है। एक बार हमने ऐसा प्रवचन किया आनंद वृंदावन में, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाभाग के आश्रम में। स्वामी वामदेव जी महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था तब की बात है। उन्होंने प्रमुदित होकर फिर उसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक की और मुझसे कहा कि हमारे कमरे में आ जाओ। फिर उन्होंने कहाँ से यह दिव्य ज्ञान ले आए, ये तो अद्भुत ज्ञान है। मैंने कहा सूत्र संहिता पर माधवाचार्य श्री विद्यारण्य स्वामी महाभाग का जो भाष्य है उसमें यह सामग्री हमको प्राप्त हुई। तो ध्यान देने योग्य बात, बंधन अज्ञान मूलक है या मिथ्या ज्ञान मूलक है, ऐसा जो मानते हैं वे भले ही द्वैतवादी हों, लेकिन ज्ञानोत्तर देहपात के अनंतर भेद को सत्य मानते हुए भी भेद का दर्शन नहीं कर सकते। आत्म मन संयोग ही संभव नहीं है, तो द्वैत का दर्शन भी पुनः कभी नहीं होता। जगत को सत्य मान करके भी वर्ण्य तो नहीं माना जा सकता है ना द्वैतवादियों के मत में। क्योंकि एक बहुत विचित्र बात है, रबड़ी का मुँह कभी नहीं देखूंगा, द्वेषपूर्वक नहीं, वैराग्यपूर्वक। रबड़ी समझते ही होंगे, मलाई, सेब, गुलाब जामुन, अंगूर। आगे चलें तो रिश्तेदार नातेदार, इनको सत्य मानकर भी जब इनसे वैराग्य संभव है, तो जिनके मत में प्रकृति सहित प्रपंच मिथ्या सिद्ध है, वे यदि हम हों या आप कोई भी अनात्म वस्तु में ही समा सकते हैं, तो हमने क्या किया, इस बोध का क्लिष्ट उपयोग कर लिया। जबकि योग दर्शन में विपर्यय के अक्लिष्ट उपयोग का भी महात्म्य है। हमने 5 मिनट पहले कहा उनके अनुसार जगत सत्य है, लेकिन जगत को सत्य मान कर के भी वो कहते हैं अगर कोई जगत को स्वप्नवत मिथ्या समझकर अनासक्त हो जाता है, अपर और पर वैराग्य से संपन्न हो जाता है, तो उसने इस विपर्यय रूप ज्ञान का अक्लिष्ट उपयोग किया। रावण ने विभीषण को लात मार दी। जीवन में लात किसको नहीं लगती है, लात और बात लात और बात खा करके ही तो कोई जीवित रहता है, लात और बात। विभीषण ने क्या कहा, ममता की गठरी पर ही आपने प्रहार कर दिया। आधुनिक भाषा में आपको मुबारक धन्यवाद। हे तात बड़े भाई, आपने लात क्या मारी, ममता पर ही आपने प्रहार कर दिया।
विवेकी तो लात खाकर भी बात बना लेते हैं। राम जी के पास वो लात ले आई या नहीं? लात खा करके वो लात का उपयोग क्या किया? बस गई ममता, ममता रूपी पोटली पर आपने प्रहार कर दिया। अब चले राम जी के पास। लो जी, विमाता ने गोद में नहीं बैठने दिया। पिता तो बिल्कुल उत्तानपाद ठहरे। जीव उत्तानपाद ही होता है, उल्टी खोपड़ी वाला। शीर्षासन के ही रहता है जीव। जीव उत्तानपाद ही होता है। पत्नी के वशीभूत होकर दुधमुहे बच्चे को भी लाड़ प्यार नहीं दे पाए। एक राजा थे, किसी पे कटाक्ष नहीं है, हमारी शैली आप लोग जानते हैं। उन्होंने एकांत में विचार किया कि मेरे मंत्रिमंडल में कोई ऐसा है जो पत्नी का दास ना हो। मैं तो दास हूँ, मन ही मन विचार किया। जितने बड़े होते ना कलेक्टर आदि, ये गृह मंत्रालय के पास होते तो इनकी स्थिति देखिए, अरे राम। और जो बड़े पंडित दिग्गज होते हैं बाहर, दूसरों को मूर्ख कहने वाले, घर में पंडितानी के सामने उनकी क्या दशा होती है भगवान बचा दे। तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कहा कि सत्य बोलिएगा, कल इतने समय आप लोग आइएगा, आप सब सदगृहस्थ हैं, अपनी स्त्री के जो गुलाम ना हो, मेरे हाथ की ओर दाहिने हाथ की ओर खड़े हो जाइएगा। जो गुलाम हो वो बाएं हाथ की ओर खड़े हो जाइएगा। पता लगाने पर अगर झूठे सिद्ध हुए तो दंड की प्राप्ति होगी, दंडित हो जाएंगे। दूसरे दिन समय पर सबके सब मंत्री आए। सबके सब डर के मारे सत्य को स्वीकार करते हुए चुपके से बाएं हाथ की ओर खड़े हो गए। एक मंत्री दाएं हाथ की ओर, बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। ऐसे सब जानते थे ये तो अपनी पत्नी का पूरा भगत है, दास ही है। फिर ये दाईं ओर राजा को पता चला तो दंड का पात्र होगा। तो वो बड़े मस्त मौला होकर दाईं ओर खड़ा था। राजा ने कहा कि आपकी प्रसिद्धि तो कुछ और है, श्रीमती के बिना तो कोई काम ही नहीं करते, उनका आदेश ही आपका जीवन होता है, आपको दंड मिलेगा। आप दाईं ओर खड़े हो गए झूठ बोल के। ना, पत्नी का आज आदेश था, भले ही अन्य लोग बाईं ओर खड़े हों लेकिन तुम दाईं ओर ही खड़े रहना। अच्छा, ये भी पत्नी की आज्ञा ही है। तो दंड से भी बच गए और दाईं ओर भी खड़े हो गए। क्या अर्थ निकला? अर्थ यह निकला कि मिथ्यात्व का अक्लिष्ट उपयोग हुआ या क्लिष्ट उपयोग हुआ।